नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक खबर गुजरात से, जहां पर समुद्री तूफान वायु का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में उठा तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है। कल सुबह तक तूफान के पहुंचने की आशंका है। तूफान के असर को कम करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एनडीआरएफ की 51 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात में इस तूफान का संकट है और कल इसकी तेज हवाएं यहां पर देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता गोपी घांगर की रिपोर्ट। चक्रवात वायु का असर अब धीरे धीरे गुजरात के समुद्र तट पर देखने मिल रहा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है वेरावल के समुद्र तट पर और आप देख सकते हैं कि समुद्र में जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठ रही है। करीब 1 मीटर जितनी ऊंची ये लहरें फिलहाल उठ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जो चक्रवात वायु है वो आज देर रात और कल 13 तारीख की जल्दी सुबह में गुजरात से टकराएगा, जिसके बाद इसका जो असर है वो देखने मिलेगा। क्योंकि जो हवा चलेगी वो हवा बताया यही जा रहा है कि करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से यहाँ पे हवा चलेगी। समुद्र में ऊंची लहरें उठेगी, जिसके चलते गुजरात के 10 जिलों को अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो समुद्र किनारे वाले शहर है वहाँ पे अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो समुद्र का किनारा है यहाँ पे ये वेरावल का पूरा समुद्र किनारा है, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। पुलिस काफी अलर्ट है। साथ ही जो रिहायशी इलाके समुद्र किनारे पर बने हुए थे वहां से भी लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जो प्रशासन है उसके जरिए, साथ ही एनडीआरएफ की टोटल 36 टीम को डिप्लॉय किया गया है। तो वही वेरावल में ही जो मेन साइक्लोन की आई है जो वेरावल में टकराएगी, वहां पे करीब 6 एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही दीव में एनडीआरएफ की 2 टीम को डिप्लॉय किया गया और वहां से लोगों को रेस्क्यू करने का काम फिलहाल जारी है। दीव में बारिश शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जब साइक्लोन यहाँ से टकराएगा, वायु साइक्लोन जब टकराएगा तो उसका असर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने मिलेगा। तेज हवाएं चलेगी। लोगों को हिदायत दी है कि वो भी अपने घर से बाहर ना निकले। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, वेरावल आज तक। और एनडीआरएफ की टीम लगातार गुजरात में समंदर किनारे के इलाकों को खाली कराने में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की 51 टीमों को खतरे की आशंका वाली जगहों पर तैनात किया गया है। इस बारे में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने खास बातचीत की। सर, गृह मंत्रालय में भी चक्रवात जो वायु आ रहा है उसको लेकर के मीटिंग हुई है। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं अलग अलग राज्यों को लेकर के? देखिए, जो चक्रवात वायु का जो प्रकोप इलाका है, जो इम्पैक्ट एरिया है, वो मुख्यतः गुजरात के 10 जिलों में माना जा रहा है और दीव जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ माना जा रहा है। तो इन दोनों इकाइयों में, मतलब गुजरात राज्य में एवं केंद्र शासित प्रदेश दीव में, हम लोगों ने ऑलरेडी फोर्स एनडीआरएफ तैनात कर दी है। राज्य के रिक्वेस्ट के अनुसार ही और अनुकूल ही हम लोगों ने उन्हीं जगहों में फोर्स तैनात की जहां पर राज्य ने कहा कि ये संवेदनशील है वायु के दृष्टिकोण से। और इस तरह से लगभग 50 से 51 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो जाएंगी शाम तक। और चूंकि ये लैंडफॉल जो है 13 अर्थात कल सुबह, पहले सुबह किसी वक्त होने की बात कही जा रही है 8 बजे के आसपास, तो मेरे विचार से सारी तैयारी तब तक हो जाएगी और कार्रवाई भी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और गांव-गांव जाकर ऐसे इलाके जहां पर इम्पैक्ट होने की बात कही जा रही है, संभावना है, या फिर जो स्टॉर्म सर्ज है जिसमें समंदर की लहरें बढ़ सकती हैं 3 मीटर 4 मीटर तक, और अगर समंदर के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, तो उनसे भी इवैक्यूएशन का कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज दिन ढलते ढलते मैक्सिमम इवैक्यूएशन कार्य भी हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं गोपी घांगर वेरावल से और साथ ही पोरबंदर से आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस इलाके में सबसे ज्यादा वायु तूफान का असर देखने को मिलेगा उसमें वेरावल भी है, तो खास करके इस वक्त अगर वहां पर देखा जाए तो क्या स्थिति है और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम?
जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि हम इस वक्त वेरावल की चौपाटी पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो समुद्र किनारा है इसे पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। वेरावल के शहर में ही जैसे ही यहाँ पे हमने एंट्री ली तो पुलिस यहाँ पे बाहर के लोगों को आने नहीं दे रही है। पुलिस लगातार ये कह रही है, हमें कई जगह पर ऐसे अनाउंसमेंट करते हुए मिले कि तूफान आने वाला है, वायु तूफान आने वाला है, तो लोग अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले, समुद्र किनारे पे न जाए। और साथ ही श्वेता, ये समुद्र का ये वो नज़ारा काफ़ी भयावह वो नज़ारा है क्योंकि जो लहरें हैं वो करीब 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची ऊंची उठ रही है और जो हवा है काफ़ी तेज चल रही है। दीव के अंदर हमारी जहाँ पे बात हुई कि दीव में बारिश हो चुकी है, दीव वेरावल से करीब 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही है, वहाँ से भी लोगों को इवैक्यूएट करवाने का काम जारी है। तो वही एनडीआरएफ की 6 टीम जो है उसे वेरावल में डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे जो लो लाइन इलाके हैं जहाँ पे समुद्र का पानी घुस सकता है वहाँ से लोगों को हटाने का काम फिलहाल जारी है। साथ ही अगर मैं बताऊँ आपको कि गुजरात के 10 जिले ऐसे हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो वैसे 10 जिलों में भावनगर, अमरेली, पोरबंदर, वेरावल, द्वारिका, कच्छ सभी जगह पर एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही लोगों के लिए भी ये कहा गया है कि वो भी अपने घरों से बाहर ना निकले, ना ही समुद्र की लहरों को देखने के लिए बाहर निकले। श्वेता, और सीधे पोरबंदर चलते हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। आशुतोष, पोर्ट पर बताया जा रहा था कि अभी तक जो सिग्नल 1 वहां पर दिया जा रहा था, अब सिग्नल 2 दिया जा रहा है। एक तो इसका मतलब बताएं और साथ ही वहां पर यह बताएं कि वहां पर किस तरह के एहतियात। देखिए, जाहिर है मौसम विभाग को अब ये चेतावनी अगर बढ़ाई गई है तो इसका ये मतलब ये भी है कि जो ग्रेविटी होगी वायु की वो कहीं तेज होगी और पोरबंदर उन 10 जिलों में शामिल है जहां उसका असर होगा। अभी फिलहाल अगर मैं कहूं तो मौसम की आंख में चौली है, हवा की स्पीड यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लहरें जो मेरे पीछे आप देख पा रही हैं, समंदर का जो नीला हरा पानी है, ये अभी से लहरें यहाँ पर उफान हो रही हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर जिस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ ये पोरबंदर का चौपाटी का इलाका है। अमूमन यहाँ पर सैलानी स्थानीय लोग शाम का समय बिताते हैं, लेकिन अब वो जो तमाम लोग हैं, जितने यहाँ पर प्रवेश द्वार हैं, ये लाइव तस्वीरें पोरबंदर से, जितने भी लोग हैं सबको उस गेट के बाहर रोक दिया गया है। पुलिस के लोग यहाँ पर गार्ड जो हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार हिदायत दे रहे हैं कोई इस पार नहीं आएगा। तो जिस चौपाटी पर कभी यहाँ हजारों लोग, सैकड़ों लोग बैठे होते थे, यहाँ पूरा सन्नाटा है। एनडीआरएफ के लोग इस पूरे इलाके में, आगे मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रिहायशी इलाका है, दूर दराज की आप बिल्डिंगें देख पा रहे हैं, वहाँ मंदिर है, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है। चूंकि ये इमारतें पक्की हैं इसलिए लोगों को कहा गया है कि वो घरों के भीतर रहें। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ माधवपुरिया ऐसे जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर गांव है, वहाँ एनडीआरएफ इस समय भी लगातार इवैक्यूएशन चला रही है, लोगों को खाली कराया जा रहा है। इस समय सेना के साथ जो यहाँ पर जिला मुख्यालय है वहाँ पर बैठक भी चल रही है जिसमें एनडीआरएफ के तमाम लोग और कोऑर्डिनेशन। चैलेंज ये है कि रात को 2 या 3 बजे के बाद जब स्थिति बदलेगी, हवा की रफ्तार तेज होगी, तब जो भी चुनौतियां हों उसमें जान माल का नुकसान ना होने पाए, कहीं किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।